बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी अकाउंटिंग पेपर आईकॉम पार्ट 2 के लिए। और इसका पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आईकॉम पार्ट 1 के अंदर होता था। टोटल मार्क्स इसके जो हैं वो 100 है और सेम डिवीज़न है। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 20 मार्क्स के हैं और 60 मार्क्स की जो है वो न्यूमेरिकल है। इसमें तो ऐसा कोई इतना डिफ़िकल्टी नहीं है और कोई नई चीज़ भी नहीं है। असल जो नई चीज़ है, जो फोकस करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि किन चैप्टर्स में से कौन से सवाल आने और चैप्टर्स अगर ये हैं तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये ज़्यादा अहम है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जो है उसके बताएंगे। इसके अंदर आपको ये बता दिया जाएगा कि चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसका पोर्शन उसी तरह के दो पार्ट्स बने होते हैं जी। कि इसमें आपको एक क्वेश्चन होता है, आपको 8 क्वेश्चन गिवन होते हैं, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं और दूसरे क्वेश्चन में से फिर 8 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, 20 मार्क्स के हो जाएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इसी तरह जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो वही सेम तरीक़ार है। कोई कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछा जा सकता है या बुक के एंड पे ज़्यादातर जो दिए होते हैं वहाँ से ज़्यादातर आते हैं। 70 to 80% आपका बुक एंड से ही आता होता है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि सेपरेटली पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं ये इसी तरह बुक एंड से आते होते हैं, जो कि ग्लॉसरी एंड पे दी होती है वहाँ से। और वो कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है एंट्री से रिलेटेड। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जैसे पहले बताया कि 5 में से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। किस चैप्टर में से क्वेश्चन आना है और मस्ट आना है वो देख लें। पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम का, इसमें से लाजमी आपको एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। लाहौर बोर्ड या फेडरल जो भी आप कर रहे हो उसमें एक क्वेश्चन सिंगल एंट्री में से मस्ट आता है और ये इंतहाई आसान चैप्टर है। यानी सेकेंड ईयर अकाउंटिंग जो सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग है उसमें सबसे अगर कोई इजी चैप्टर है तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम का। ये इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, उसके अंदर चीज़ों को, यानी ये नहीं है कि इसका कोई रट्टा है, कॉन्सेप्ट है इसका भी तो, लेकिन ये है कि ये बहुत आसान चैप्टर है। तो चैप्टर 1 में से एक लाजमी 20 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आपको आना है। दूसरा जो है क्वेश्चन आपको आएगा वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से आता है। ये ऑप्शनल है, इसमें से आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ये वाला जो चैप्टर है। तो ये है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसा ऑप्शन के तौर पर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। यानी इसमें कोई मुश्किल इसके अंदर भी नहीं है। ये बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स की तरह है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट्स किया तो उसी तरह का ये फाइनल अकाउंट की तरह का ही है। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट हैं। और तीसरा चैप्टर जिसमें से लाजमी सवाल आना है वो है कंसाइनमेंट। इसमें से भी लाजमी सवाल आता होता है कंसाइनमेंट में से। और उसके बाद कंपनीज अकाउंट्स हैं, चौथा जॉइंट स्टॉक कंपनी, चौथा चैप्टर है। इसमें से भी लाजमी एक क्वेश्चन आता होता है 20 मार्क्स का। सम टाइम इसी चैप्टर्स में से वो 2 क्वेश्चन ले लेता होता है। जैसे कि 2018 का जो अभी पेपर आया आईकॉम का, तो उसके अंदर उसने कंपनी के अकाउंट से 2 क्वेश्चन लिए हुए थे शेयर्स के। तो डिपेंड करते हैं मतलब एग्जामिनर्स के ऊपर कि वो किस तरीके से वो बनाता है, लेकिन ये है कि चैप्टर्स यही हैं, इन्हीं में से सारा कुछ आना है। और उसके अलावा जो है वो डेप्रिसिएशन के चैप्टर है 5वां, इसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आता है। और इसके अंदर डेप्रिसिएशन के हालांकि बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो आईकॉम पार्ट 2 में जो उसमें शामिल है वो सिर्फ 2 ही मेथड है, एक डिमिनिशिंग है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो या तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आएगा तो ये डिमिनिशिंग का आएगा। बाकी उसके अंदर वेरिएशन है कुछ केसेस की, वो कॉन्सेप्ट्स अगर बुक इंसान के क्लियर हो जाए तो ये चैप्टर्स भी बहुत आसान है यहाँ से क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक अकाउंट आपको बनाना होता है और बस डेट का ख्याल रखना है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। तो इसमें से भी लाजमी सवाल आता है। उसके बाद पार्टनरशिप, ये ज़रा लेंथी है। चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है वो ये चल रहा है बुक के एंड तक। इसके जितने चैप्टर्स हैं सारे पार्टनरशिप में से, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है। इसको भी एज अ ऑप्शन के तौर पर छोड़ा जा सकता है, जैसा कि 2018 के अंदर जो है वो इसमें से पार्टनरशिप में से क्वेश्चन नहीं लिया गया। तो मतलब अगर आप ये जो पार्टनरशिप है, चूँकि ये लेंथी बहुत ज़्यादा है तो अक्सर ज़्यादातर ये छुड़वा दिया जाता है, मतलब इसको कॉन्सेप्ट दिया जाता है। लेकिन अगर तो पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उसमें पहले जो 5 चैप्टर्स हैं अगर इनको अच्छी तरीके से कर लिया जाए तो आपके 3 क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट हो जाते हैं। 2 तो छोड़नी है ना, तो वो आप इनमें से 3 क्वेश्चन आप इसीलिए अपने अटैम्प्ट जो है वो कर सकते हैं।
तो ये है जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर वो इनके लेक्चर्स की होंगी कि इनके फॉर्मेट्स क्या हैं, क्या तरीक़ाकार है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ताकि मज़ीद जो इसके अंदर आसानी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वो इसकी की जा सके। और अब तक के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको लिखें, जो कि नेक्स्ट आप जानना चाह रहे हैं या किसी किस्म का आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन है या कोई सवाल है या जिस किस्म की वीडियो आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पर देखना चाह रहे हैं वो ज़रूर इसमें मेंशन करें, सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो बना सकें और अपलोड करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।